Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the helix length, or we can say that one turn of DNA, or we can say that the configuration of the DNA. जब हम DNA के configuration की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक टर्न में, एक हेलिक्स टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पेंटोज शुगर कितनी होती हैं, साथ साथ में प्यूरिन कितने हैं, पायरामिडीन कितने हैं, दो सक्सेसिव स्टेप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, डायामीटर डीएनए का कितना है, और साथ में हेलिक्स लेंथ डीएनए की कितनी है। साथ साथ में हमने फॉर्मूला देखा था जिसमें हमने लेंथ ऑफ डीएनए को भी समझा था कि हाउ कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ द डीएनए। वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ डीएनए बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल बेस पेयर विथ 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से हमने कुछ फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेस पेयर इन सम ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म में जब हम बेस पेयर को डिस्कस करते हैं तो किस ऑर्गेनिज्म में कितने बेस पेयर्स मिलते हैं। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 का, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो हियर बेस पेयर इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में कितने बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर का मतलब यहाँ पे क्या है, प्यूरिन के साथ एक पायरामिडीन का आना बेस पेयर कहलाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे 5x174 बैक्टीरियोफेज। 5x174 बैक्टीरियोफेज, ये एनसीईआरटी का डेटा है। ये डेटा आपको एज इट इज याद होना चाहिए क्योंकि डेटा रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज को हम फेज भी बोल सकते हैं। दिस इज द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया में एंटर हो जाता है, वहां पे मल्टीप्लाई करता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को ही हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, 5x174 बैक्टीरियोफेज। अब यहाँ पे बेस पेयर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं 5386। क्या होते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड 5386 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, एक फॉस्फेट के साथ एक शुगर जुड़ी हुई है और शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो यहां पे अगर इस तरीके से एक चेन बन रही है, शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस, शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस, और वो 1 से लेके 5386 तक जा रही है, तो ये न्यूक्लियोटाइड की एक चेन हो गई, एक सिंगल चेन हो गई। तो सिंपल सा कहने का मतलब है 5x174 बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है बैक्टीरियोफेज में, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो अगर हम यूजुअली देखें कि कुछ वायरस ऐसे हैं जहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, बट कुछ वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। वायरस के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं धरती पे, उन सभी में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। जैसे हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट की सेल में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लाइकेंस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, फंगी में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें, या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। लीनियर और सर्कुलर भी होते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज लैम्डा बैक्टीरियोफेज। लैम्डा बैक्टीरियोफेज का जो बेस पेयर है दैट इज 48502 बेस पेयर। बेस पेयर का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्यूरिन के सामने कहीं ना कहीं पायरामिडीन है, प्यूरिन के सामने पायरामिडीन है, तो यहाँ पे ये वाला जो डीएनए है लैम्डा बैक्टीरियोफेज का, वो कैसा हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो लैम्डा बैक्टीरियोफेज का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जहां पे बेस पेयर कितने 48502।
वहीं जब हम बात करते हैं 5x174 बैक्टीरियोफेज में, तो वहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और वहां पे न्यूक्लियोटाइड की चेन कितने न्यूक्लियोटाइड से बनी है? 5386 न्यूक्लियोटाइड से बनी है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ई कोलाई। ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया। ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये प्रोकैरियोट्स में आता है। तो प्रोकैरियोट्स यानी कि ई कोलाई में अगर हम देखें कि बेस पेयर कितने हैं, तो 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। तो सिंपल सा कहने का मतलब है बेस पेयर है। तो जहां पे भी बेस पेयर वर्ड आ जाए इसका मतलब यहां पे इरिशियो कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। यहां पे भी डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो बैक्टीरिया का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। लैम्डा बैक्टीरियोफेज में भी हमने क्या पढ़ा? बेस पेयर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। 5x174 बैक्टीरियोफेज, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब हम बात करते हैं ह्यूमन सेल की। ह्यूमंस में दो टाइप की सेल है, डिप्लॉयड सेल एंड हिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल को हम नॉर्मल सेल्स या सोमैटिक सेल्स बोलते हैं और हिप्लॉयड सेल्स को हम बोलते हैं गैमीट्स। तो अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में गैमीट्स के अलावा, अगर मेल बॉडी है तो स्पर्म के अलावा, अगर फीमेल बॉडी है तो ओवम के अलावा जितनी भी सेल्स हैं वो सभी डिप्लॉयड हैं, सोमैटिक सेल्स हैं। तो अब इन सेल्स में कितने बेस पेयर्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द सिंगल सेल। तो यहां पे डिप्लॉयड सेल में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर हमारी सेल में प्रेजेंट होते हैं, हमारी डिप्लॉयड सेल में। डिप्लॉयड सेल का मतलब हमारी सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर है दैट इज 2n, दैट इज डिप्लॉयड सेल। तो उस डिप्लॉयड सेल में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। वहीं हम हिप्लॉयड सेल की बात करें, हिप्लॉयड सेल का मतलब है जहां पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो गया, यानी कि क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए तो इसका मतलब बच्चे डीएनए को भी सिंगल स्ट्रैंडेड बना देते हैं। बिल्कुल भी इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सेल हिप्लॉयड है, अगर सेल डिप्लॉयड है, दोनों ही केस में यहां पे जो डीएनए होगा वो होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ पे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा दोनों केस में, बट डिप्लॉयड में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो नेचुरली 46 है। हिप्लॉयड में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे दैट इज 23। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, राइट? सो हियर बेस पेयर्स आर हाफ, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल बी फ्रेम्ड एज क्वेश्चन as well as it will be framed as a direct question। डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें अगर बेस पेयर की संख्या देखें तो कितनी होगी, तो वहां पे डेटा डायरेक्टली पूछा जाता है। नाउ आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द बेस पेयर। हम बेस पेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए। हमें डीएनए की लेंथ को कैलकुलेट करना है इन अ डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल में हमें लेंथ ऑफ डीएनए को देखना है। तो हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला हम लेंगे, द लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू टोटल बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम? द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव स्टेप्स और द बेस पेयर। दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब हम यहां क्या देखेंगे कि हमें जो टोटल बेस पेयर हैं, हम डिप्लॉयड सेल की बात कर रहे हैं। डिप्लॉयड सेल में बेस पेयर्स कितने हैं? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स हैं और यहां पे हमने एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर दिया,
यहाँ पे किस में हमें लेंथ निकालनी है, मीटर में हमें लेंथ निकालनी है। तो मीटर में लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 3.4 को 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमारी यूकैरियोटिक सेल के डीएनए की जो लेंथ आई दैट इज 2.244 मीटर, यानी कि लगभग 2.5 मीटर। तो यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है उसकी लेंथ कितनी है, 2.244 मीटर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें यहां ध्यान रखनी है, हमारी बॉडी की सेल है और हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, या हमारी सेल को हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो हमारी जो सेल है अगर उसकी साइज देखें, अगर हमारी सेल की साइज देखें तो दैट इज इन द माइक्रोमीटर। जो हमारी सेल है उसकी साइज है माइक्रोमीटर, और हमारे पास जो डीएनए है, हमारे पास जो डीएनए प्रेजेंट है, इस डीएनए की टोटल लेंथ है 2.244 मीटर, 2.244 मीटर। अब क्या करें ऐसा कि ये जो डीएनए है इस सेल में एडजस्ट किया जाए या इस सेल में पैक किया जाए। तो डीएनए की पैकिंग के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की पैकिंग करता है और इस लंबे डीएनए को एक छोटी सेल में, एक माइक्रोस्कोपिक सेल में पैक कर देता है। दैट इज द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि ये वाली सेल है हमारी बॉडी की सेल, तो इसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो एक लंबा डीएनए जिसकी लंबाई 2.244 मीटर है और एक छोटी सी सेल जिसकी साइज बहुत ही छोटी है, तो इस बड़े साइज के डीएनए को एक छोटी सी सेल में एडजस्ट करना, इसको पैक करना ही पैकेजिंग ऑफ डीएनए कहलाता है, और ये किया जाता है हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से। अब हम यहां जो डिस्कस कर रहे हैं, हम करें एक सिंगल सेल रिलेटेड डेटा डिस्कस, कि भाई हम कह रहे हैं कि एक सिंगल सेल में जो डीएनए है, हमारी बॉडी की एक सिंगल सेल में जो डीएनए है वो इतना लंबा है, दैट इज 2.244 मीटर। इतना लंबा डीएनए हमारे पास है। अब अगर इसको क्रोमोसोम के आधार पे पढ़ें, अगर इसको हम क्रोमोसोम वाइज देखें तो हम कैसे बोलेंगे कि ये जो डीएनए है ये क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो डीएनए है जिसकी लंबाई 2.244 मीटर है, तो ये एक क्रोमोसोम के पास है, दो के पास है, या सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा स्टेप हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी बॉडी की एक सेल है जिसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, या इसको हम ह्यूमन सेल बोल दें, ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल। ये डिप्लॉयड सेल है, ये डिप्लॉयड सेल है। अब इस डिप्लॉयड सेल में जो टोटल क्रोमोसोम है वो कितने हैं? टोटल क्रोमोसोम हमारे पास हैं 46। टोटल क्रोमोसोम कितने? 46। अगर हम पेयर में बोलें तो पेयर में बोलेंगे हम 23 पेयर। तो हम यहाँ पे अलग अलग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, ये क्रोमोसोम 3 है, ये क्रोमोसोम 4 है, और इस तरीके से ये क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम है। ये 46 क्रोमोसोम है, ये 1 क्रोमोसोम, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये आ गया 46 क्रोमोसोम। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम 1 में से डीएनए निकाल लेंगे, क्रोमोसोम 2 में से डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे, 3 में से डीएनए निकाल लेंगे, 4 में से डीएनए निकाल लेंगे, 5 में से निकालेंगे, 6 में से निकाल लेंगे, सब में से आइसोलेट करेंगे, और इस तरीके से 46 क्रोमोसोम तक डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। 46 क्रोमोसोम तक डीएनए को निकाल लेंगे। अब इस डीएनए को निकाल के इन सभी डीएनए को
लेंथ वाइज हम ऐड कर देंगे। ये जितना भी डीएनए है इन सभी डीएनए को हम ज्वाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। इस सारे डीएनए को हमने ज्वाइन कर दिया। तो इन सारे डीएनए को हमने ज्वाइन किया तो यहां पे सभी डीएनए की लेंथ, सभी क्रोमोसोम के सभी डीएनए की लेंथ कितनी आई? 2.244 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी क्रोमोसोम हमारे एक सिंगल सेल में प्रेजेंट है तो ये 2.24 सभी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे हम एक क्रोमोसोम की बात नहीं करते हैं। ये 2.244 मीटर जो है ये टोटल 46 क्रोमोसोम के डीएनए की लेंथ है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द लेंथ ऑफ डीएनए इज 1.36 mm। लेंथ ऑफ डीएनए यहां पे गिवन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन दिस डीएनए। इस डीएनए में हमें बेस पेयर कैलकुलेट करने हैं कि इस डीएनए में जहां पे लेंथ गिवन है यहां पे बेस पेयर कितने होंगे। तो सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। द लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू द टोटल बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय 3.4 एंगस्ट्रॉम। The length of DNA is equal to the total base pair multiply by 3.4 एंगस्ट्रॉम। फॉर्मूला वही है। यहां पे हमें गिवन है लेंथ ऑफ डीएनए 1.36 मिलीमीटर। यहां पे हमें लेंथ ऑफ डीएनए गिवन है तो यहां पे हमने लेंथ ऑफ डीएनए ले ली। हमें टोटल बेस पेयर काउंट करने हैं, साथ साथ में यहां पे ये वैल्यू हमने एज इट इज पुट कर दी विदाउट एनी चेंज। अब हमें क्या देखना है? यहाँ पे हमें टोटल बेस पेयर निकालने के लिए यहाँ पे ये देखना होगा कि दोनों तरफ जो वैल्यूज हैं इनकी यूनिट सेम हो। यहाँ पे यूनिट है एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे यूनिट है मिलीमीटर। तो यहाँ पे मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा और एंगस्ट्रॉम को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिलीमीटर को जब कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यहां पे कर दिया। एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें काउंट करना है टोटल बेस पेयर। तो टोटल बेस पेयर काउंट करने के लिए ये वाली जो वैल्यू है ये इसके अपॉन आ जाएगी। तो यहाँ पे 1.36 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.4 इंटू 10⁻⁻10 ये आ गया इज इक्वल टू टोटल बेस पेयर। अब हम यहाँ नॉर्मली अगर बेस पेयर देखें तो बेस पेयर यहाँ पे कितने आए? 4 इंटू 10⁻⁻6 ये हमारे पास बेस पेयर आ गए, टोटल बेस पेयर आ गए। अब इसी बेस पेयर को अगर हम एनसीईआरटी के चार्ट से कंपेयर करें जो हमने अभी अभी पढ़ा है तो उस चार्ट में हमने क्या देखा कि ये जो बेस पेयर हैं ये किसके इक्विवेलेंट है? ये किसके बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहे हैं? ई कोलाई के जिसमें जो बेस पेयर थे दैट वाज 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर थे। 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। यहां पे क्या आ रहा है? 4 इंटू 10⁻⁶ आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ई कोलाई है, जो एक बैक्टीरिया है, जो ई कोलाई है एंड दिस ई कोलाई इज बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में जो बेस पेयर हैं वो अप्रोक्सीमेटली इतने हैं और इसके जो डीएनए की लेंथ है दैट इज 1.36 mm। सो बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी है? 1.36 mm। यूकैरियोटिक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में जो डीएनए की लेंथ है दैट इज 2.244 मीटर। हियर देयर इज मिलीमीटर,
मिलीमीटर और मीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यूकैरियोटिक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के डीएनए की लेंथ पूछी जाएगी तो दैट इज 2.244 मीटर। हमारे जो डीएनए की लेंथ है एक सिंगल सेल में वो मीटर में है। वहीं बैक्टीरिया में जो डीएनए की लेंथ है वो है मिलीमीटर में, 1.36 मिलीमीटर। सो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को प्रॉपर आपको एकदम स्टेप वाइज करना है, जिससे आपको ये पता लगे कि अगर लेंथ दी हुई है तो बेस पेयर कैसे निकालने हैं, अगर बेस पेयर दिए हुए हैं तो लेंथ कैसे निकालनी है। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ डीएनए। As we all know, the DNA is divided into two categories, the double-stranded DNA as well as the single-stranded DNA. जैसा कि नाम है उसी तरीके से हम इसको ड्रॉ करें तो सिंगल स्ट्रैंड का मतलब है डीएनए एक ही न्यूक्लियोटाइड की चेन से बना है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। वो इस तरीके से भी दिख सकता है, वो नॉर्मली इस तरीके से भी दिख सकता है, यानी कि ऐसा डीएनए जिसमें केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड की चेन है, दिस डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। वहीं जब डीएनए में दो स्ट्रैंड हो, लाइक दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और लाइक दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो यहां पे दो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, तो जहां पे दो न्यूक्लियोटाइड की चेन हो दैट डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब क्वेश्चन ये है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड मिलता कहां पे है, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जहां पे इस टाइप का डीएनए मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की। जब हमने बेस पेयर रिलेटेड क्वेश्चन किया था तो वहां पे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था 5x174 बैक्टीरियोफेज। तो 5x174 बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। कैसा डीएनए है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसीलिए जब हमने यहाँ पे बेस पेयर काउंट किए थे तो हमने वहां पे बेस पेयर नहीं लिखा था, हमने लिखा था न्यूक्लियोटाइड। 5386 न्यूक्लियोटाइड इसमें हमने पढ़े थे, यानी कि एक ही चेन है न्यूक्लियोटाइड की। तो जब एक ही चेन हो न्यूक्लियोटाइड की तो वो डीएनए कहलाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड जहां पे दो न्यूक्लियोटाइड की चेन हो और दो न्यूक्लियोटाइड की चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, तो हमने इस टाइप को भी पढ़ा था कि डबल हेलिक्स में पढ़ा था। बट कुछ कुछ केस में डीएनए लीनियर ना हो के सर्कुलर भी होता है। तो जब हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करते हैं तो ये दो टाइप का है, लीनियर डीएनए एंड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लीनियर डीएनए कहां मिलता है? मान लीजिए यह कोई यूकैरियोटिक सेल है और इस यूकैरियोटिक सेल का ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियर डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है और लीनियर भी है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर डबल स्ट्रैंडेड। का एग्जांपल क्या है? यूकैरियोटिक न्यूक्लियर डीएनए। तो ये यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियर डीएनए है ये लीनियर भी है और डबल स्ट्रैंडेड भी है। वहीं जब हम बात करते हैं सर्कुलर डीएनए की, सर्कुलर डीएनए हमें देखने को कहां मिलता है? तो सर्कुलर डीएनए हमें देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो कैसा है? सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड लाइक दिस। साथ साथ में जो यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है ये भी सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड। अगर वहीं प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट मौजूद है तो इसका डीएनए भी सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होगा। तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड कहां कहां मिलेगा? प्रोकैरियोटिक डीएनए होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड का डीएनए होगा। तो ये डिफरेंशिएशन होगा कि डीएनए कैसा होगा। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है। अगर डबल स्ट्रैंडेड है तो उसमें लीनियर है या सर्कुलर है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द टाइप ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ट्विस्टिंग। डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट यानी कि डीएनए किस डायरेक्शन में ट्विस्ट कर रहा है, किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन के आधार पे जो टाइप ऑफ डीएनए हम उसको डिस्कस करेंगे। डीएनए के बहुत सारे टाइप है, ए टाइप डीएनए, बी, सी टाइप, जेड टाइप डीएनए। नॉर्मली जो हम कंपैरिजन करते हैं वो हम करते हैं बी टाइप डीएनए में और जेड टाइप डीएनए में, क्योंकि ट्विस्टिंग के आधार पे इन दोनों डीएनए को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बी टाइप डीएनए को। अभी तक हमने डीएनए के बारे में जो भी डिस्कशन किया है कि डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है, इसमें जो सक्सेसिव स्टेप्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है, 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन से डीएनए बना होता है। वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स जो डीएनए दिया वो कौन सा डीएनए है? दिस इज अ बी टाइप डीएनए। किस टाइप का डीएनए है वो? बी टाइप डीएनए है। तो अभी तक जो भी चीजें हमने डीएनए रिलेटेड डिस्कस की है वो है बी टाइप डीएनए, यानी कि वॉटसन एंड क्रिक का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो बी टाइप डीएनए है। अब ट्विस्टिंग के आधार पे इसका जो रोटेशन है वो कैसा होता है? तो ट्विस्टिंग के आधार पे इसका जो रोटेशन होता है वो होता है क्लॉकवाइज। कैसा होता है रोटेशन? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होता है तो इसीलिए हम इसको कहते हैं राइट हैंडेड डीएनए। अगर डीएनए है और यहां पे जो इसकी ट्विस्टिंग हो रही है वो ट्विस्टिंग कैसे हो रही है? क्लॉकवाइज। इसकी ट्विस्टिंग कैसे हो रही है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग को हम बोलेंगे राइट हैंडेड डीएनए। वहीं डीएनए की जो ट्विस्टिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड डीएनए या जेड डीएनए। इसको जिगजैग फॉर्म में भी देखा जाता है। अब यहां पे बी डीएनए के सारे फीचर्स हम लगभग पढ़ चुके हैं। ये सारे फीचर्स बी डीएनए के हम पढ़ चुके हैं कि कितने बेस पेयर होते हैं एक हेलिक्स लेंथ में, हेलिक्स लेंथ कितनी होती है, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। बट इसी को ही हमें कंपेयर करना है जेड टाइप डीएनए से, और हमें यह भी समझना है कि जेड टाइप डीएनए कहाँ मिलता है। तो जब हम डीएनए को देखते हैं तो डीएनए में अगर डीएनए नॉर्मल ऐसा है, इस तरीके से हमें डीएनए नजर आ रहा है, तो ये जो डीएनए है ये है बी टाइप डीएनए। वहीं बी टाइप डीएनए में कहीं कहीं डीएनए जिगजैग हो जाता है, कहीं कहीं डीएनए कैसा हो जाता है? जिगजैग हो जाता है। तो ये है बी डीएनए, ये है जिगजैग डीएनए जिसको हम बोलते हैं जेड टाइप डीएनए, और फिर वहां फिर से शुरू हो जाता है ये बी टाइप डीएनए। तो बी टाइप डीएनए के बीच में, इसको एक बार थोड़ा डिटेल में देखें। ये है बी टाइप डीएनए, इसके बीच बीच में यहां पे जो डीएनए है उस डीएनए को हम बोलते हैं, इस डीएनए को हम बोलते हैं जेड टाइप डीएनए। जेड टाइप डीएनए जो कि बी डीएनए के बीच में है। तो ये ऊपर और नीचे बी डीएनए, ऊपर भी बी डीएनए, और इस बी डीएनए के बीच में जिगजैग फॉर्म में जो डीएनए आ जाता है इसको हम बोलते हैं जेड टाइप ऑफ डीएनए। क्या डिफरेंस है? इसका जो ट्विस्टिंग है वो राइट हैंडेड है, बी की ट्विस्टिंग राइट हैंडेड है, बट जेड की जो ट्विस्टिंग है वो लेफ्ट हैंडेड है। अब यहां पे हेलिक्स लेंथ को देखें तो हेलिक्स लेंथ मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ, हेलिक्स लेंथ। तो बी डीएनए में जो हेलिक्स लेंथ है वो कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। वहीं जेड डीएनए में जो हेलिक्स लेंथ है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है किसकी? जेड डीएनए की, दैट इज
45.6 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे हेलिक्स लेंथ of ZDNA is 45.6 Armstrong, but in BDNA that is 34 Armstrong. This is about the helix length. What is helix length? कि जो लेंथ है एक टर्न पे, एक जो टर्न है, वन टर्न ऑफ DNA is known as helix length. इसी के साथ साथ बेस पेयर की बात करें तो यहाँ पे एक हेलिक्स टर्न में कितने बेस पेयर हैं? BDNA में एक हेलिक्स टर्न में 10 बेस पेयर प्रेजेंट है BDNA में। वहीं ZDNA में कितने बेस पेयर हैं? 12 बेस पेयर। कितने बेस पेयर हैं? 12 बेस पेयर। अब यहाँ पे 12 बेस पेयर जो हैं वो एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट बनाते हैं और इस अरेंजमेंट की वजह से इस DNA को हम Z टाइप DNA बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार आता है प्यूरिन, फिर पायरामिडिन, मान लीजिए ये प्यूरिन आया, फिर ऑल्टरनेट आता है पायरामिडिन, फिर प्यूरिन, फिर पायरामिडिन, फिर प्यूरिन और फिर पायरामिडिन। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्यूरिन और पायरामिडिन ऑल्टरनेट आ रहे हैं। ऑल्टरनेट का मतलब जैसे प्यूरिन है A, तो A के बाद पायरामिडिन आया, मान लीजिए C आ गया, क्लियर, फिर आया G, तो मान लीजिए G के बाद T आ गया, तो प्यूरिन नहीं आएंगे, यानी कि प्यूरिन और प्यूरिन यहाँ पे एक साथ नहीं आएंगे, ऑल्टरनेट नहीं आएंगे। प्यूरिन आएगा, उसके बाद पायरामिडिन आएगा, फिर प्यूरिन आएगा, फिर पायरामिडिन आएगा। तो इस तरीके से ये ऑल्टरनेट चलेंगे। जब ये ऑल्टरनेट चलते हैं तो प्यूरिन और पायरामिडिन एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर हैं? 12 बेस पेयर। और प्यूरिन और पायरामिडिन मिलके, कौन कौन मिलके? प्यूरिन और पायरामिडिन मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इसी कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं डाइमर। इसी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? डाइमर। तो कितने बेस पेयर हैं? टोटल बेस पेयर कितने हैं? 12। अगर 12 बेस पेयर हैं और उसमें एक प्यूरिन, एक पायरामिडिन, एक प्यूरिन, एक पायरामिडिन, तो टोटल 6 डाइमर यहाँ पे बनते हैं, यानी कि 6 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनते हैं। सो हियर द नंबर ऑफ बेस पेयर 10, द नंबर ऑफ बेस पेयर 12, और 12 बेस पेयर जहाँ पे प्यूरिन और पायरामिडिन ऑल्टरनेट चलता है और कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डाइमर, यानी कि टोटल यहाँ पे 6 डाइमर बनते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस, जब हम बात करते हैं बी टाइप DNA की, तो 2 बेस पेयर्स यानी कि जो सक्सेसिव स्टेप्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे जो Z टाइप DNA है इसमें है 3.75 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेप्स और द 2 बेस पेयर इज 3.4 इन द BDNA, 3.75 in the ZDNA. Last, diameter of the DNA. जो डायामीटर है बी टाइप DNA का वो यूनिफॉर्मली चलता है, यानी कि पूरे ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक जो डायमीटर है दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। Here in Z type DNA the diameter is 18.4 एंगस्ट्रॉम। तो हमें ये डेटा तो याद रहता है, हमें जो डेटा याद करना है वो है Z टाइप ऑफ DNA का, कि यहाँ पे जो हेलिक्स लेंथ है दैट इज 45.6 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे 12 बेस पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस है 3.75 एंगस्ट्रॉम एंड डायमीटर है 18.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया द टाइप ऑफ DNA ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्विस्टिंग। लेफ्ट हैंडेड एंड द राइट हैंडेड DNA। लेफ्ट हैंडेड कौन सा होगा? Z टाइप ऑफ DNA। राइट हैंडेड कौन सा होगा? B टाइप DNA, जिसको हम क्लॉकवाइज DNA या इसको Z को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज DNA। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ DNA।